एक छोटे से फार्म में एक प्यारी सी बत्तख की फैमिली रहती थी। बत्तखों की माँ अपने अंडों पर बैठकर अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। थोड़ी ही देर में उन अंडों में से 6 बच्चे बाहर आ गए। बत्तख के बच्चे इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था, उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था। और इसी वजह से बत्तखों की माँ बहुत परेशान हो गई। बत्तखों की माँ ने थोड़ी देर और इंतजार करने का सोचा और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो बच्चा बहुत ही अजीब नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो बच्चा इस बात से बहुत हैरान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल भी अपने भाई बहन की तरह नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा मोटा था और उसके काले और सफेद पंख थे। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं निकले। बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत। थोड़े ही दिनों बाद सारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, पर ये बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले सबसे बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत बच्चा और भी अजीब और काला दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, ना 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 ना, बदसूरत हो तुम। उसकी माँ उसे बचाने की काफी कोशिश करती थी। मेरे बेचारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए, वो बेचारा बच्चा उदास हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुँचे जहाँ वो लोग रहते थे। शिकारी उन बत्तखों का शिकार करने लगे। बत्तखों की माँ अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी और अचानक वो उन शिकारियों के जंगल में फंस गई। उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के वापस आने का इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि वो क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे बदसूरत डकलिन से बात करते हुए मुझे कोई देखे। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ पसंद नहीं आता। अगर मेरी माँ नहीं आती है तो मुझे इस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी सुबह वो बच्चा खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है क्या? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत बत्तख कभी नहीं देखा था। बेचारी बत्तख ने
अपनी मंजिल तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहां भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, जाओ। बदसूरत बत्तख वहां से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुंचा। इस बार वहां पर कोई भी नहीं था, वो अकेला ही था। अगर मैं किसी को पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ चुपके रहता हूँ सारी जिंदगी, यही ठीक है। महीने गुजरते गए, लेकिन अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले परिंदे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो बत्तख का बच्चा उनको हैरानी के साथ देख रहा था। कितने खूबसूरत हैं ये, काश मैं इनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को पहली बार बर्फ गिरने को देखकर बहुत खुशी हुई। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से उसे खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो सर्दी से कांप रहा था और वो थका हुआ भी था। एक किसान उसकी तरफ पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारे डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसा उसे कहा उसने वैसा ही किया। जब वो बत्तख का बच्चा बड़ा हो गया तो उसे उड़ना आ गया था। बदसूरत बत्तख को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने का सोचा। फिर एक बार अकेले कुछ ही देर बाद बत्तख ने अपनी परछाई को पानी में देखा और वो हैरान हो गया। जब उसने देखा, पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और उसने देखा कि उसकी परछाई भी वही कर रही थी। उसने अपनी गर्दन को भी हिलाना शुरू किया और वही उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए परिंदों की तरह लग रहा हूँ। अब मैं घर जाता हूँ और सबको दिखाता हूँ। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों की फैमिली दिखी। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत बत्तख का बच्चा अब उन हंसों के साथ खुशी खुशी जा रहा था। एक लड़का जो नदी के किनारे था, इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल, वो पहले से ही एक हंस था। गलती से वो अंडा बाकी बत्तखों के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपनी असली फैमिली के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दफा का जिक्र है जब जानवरों के पास बात करने की सलाहियत हुआ करती थी। एक बड़ी सी भैंस किसान के खेत में रहती थी। वो भैंस किसान के काम में उसकी मदद किया करती थी और किसान उसको खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। एक दिन वो किसान भैंस को सैर पे ले जा रहा था और आराम करने के लिए सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया और उसी वक्त एक भूखा चालाक भेड़िया नजदीक आया और उसका पीछा करने लगा। वो भैंस तो मेरे खाने के लिए बहुत लजीज होगी। लेकिन पहले मुझे उस इंसान को रास्ते से हटाना होगा। वो भेड़िया एकदम से किसान और भैंस के सामने आ गया।
मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो भैंस मेरी होगी। किसान और भैंस सोच में पड़ गए कि आखिर वो चालाक भेड़िया उनसे पूछेगा क्या। एक भैंस इंसान के लिए क्यों काम करती है जबकि उसके सींग इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं? क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ और ये मुझे बेहतरीन खाना खिलाता है। तुम बताओ, एक किसान एक भैंस से किस तरह से अपना काम करवा सकता है? क्या ये जादू की छड़ी है तुम्हारे हाथों में? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हमारी हिकमत है। भेड़िए को किसान की बात समझ ही नहीं आई। तुम्हारी हिकमत? ये क्या बात हुई? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो अब मैं इस भैंस को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं हिकमत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। बताओ। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिकमत दिखा सकता हूँ, एक शर्त पे। अच्छा, तो वो शर्त क्या है? जब तक मैं हिकमत लेकर आता हूँ तुम्हें इस पेड़ से बंधे रहना होगा ताकि तुमसे मेरी भैंस महफूज रह सके। भेड़िया किसान की बात का मतलब जानने के लिए इतना बेकरार था, यहाँ तक कि उसने पेड़ से बनने वाली बात भी मान ली। जब किसान हिकमत लेने के लिए जा रहा था तब भैंस ये सोच के हंस रही थी कि भेड़िए के साथ क्या होने वाला है। हालांकि भेड़िए को उस वक्त भी समझ नहीं आया कि भैंस हंस क्यों रही है। वो किसान का इंतजार करता रहा काफी घंटों तक। आखिरकार जब किसान वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डब्बा था। फिर उसने डब्बे को खोला, लेकिन भेड़िए ने देखा कि वो डब्बा तो खाली है। वो हिकमत कहाँ है? वो लेकर नहीं आए? वो इसके अंदर है और एक कोने में पड़ी हुई है। अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें खोल देता हूँ ताकि तुम आसानी से देख सको। और जैसे ही भेड़िया डब्बे में हिकमत देखने गया, किसान ने फौरन ही डब्बा बंद कर दिया। मदद करो, मेरी मदद करो। हिकमत किसी डब्बे में नहीं मिल सकती, बेवकूफ भेड़िए। हिकमत दिमाग में होती है और आप उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी खजाने को ढूंढते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से किसी को बेवकूफ नहीं समझूंगा। मैं नरम दिल और समझदार बनूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज आजाद कर दो मुझे। वो भेड़िया उस डब्बे में पूरा दिन बन रहा। अगली सुबह किसान और भैंस ने देखा कि भेड़िया सबक सीख चुका है, तो उसे डब्बे से बाहर निकाल दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस दिन के बाद वो भेड़िया जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और सबकी इज्जत करने लगा, चाहे वो उड़ते हुए परिंदे हों या छोटा सा कीड़ा।